श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। आज कथा के चौथे दिवस गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर से पत्र पढ़े हैं, जो कि मैं पत्र आपको इस वीडियो में हर वीडियो में आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो श्री गुरु श्री महापुराण की कथा के चौथे दिवस जो पत्र आए हुए थे गुरुजी के पास, उनके मैं उपाय भी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, जिस भक्तों को जिन चीजों से लाभ हुआ है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला जो पत्र आया था गुरुजी के पास वो था सतीश कुमार जी शर्मा का, जो कि हरियाणा से आए हुए थे। वो बोल रहे थे कि उन्हें जब जब शिव महापुराण की कथा चलती है तो उनका विश्वास दिनों दिन बढ़ते हुए चले जाता है। एक बार उन्होंने उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए गई थी। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पत्र भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर का टेस्ट देने के लिए गए महादेव की भरोसे से। ऐसा महादेव का साथ हुआ कि उनका टेस्ट क्लियर हो गया, और महादेव की ऐसी दया हुई थी कि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू का सेंटर भी काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी में आया हुआ था, और उन्होंने वहां पे जाके इंटरव्यू भी दिया। महादेव की कृपा से उनका वो भी काम पूर्ण हो गया। और इन्होंने जो है भक्तों पशुपति नाथ व्रत किया था, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जिससे कि उनकी पूरी कामना पूरी हो गई थी। चलिए दूसरा पत्र हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पत्र आया हुआ था सुमन जी का, जो कि रोहतक से थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्र में उन्होंने इस चीज का लिख रखा है कि उनकी मन्नत हो गई थी कि वो महादेव यानी कि जब आए हुए थे यहाँ पे कुबरेश्वर धाम, तब उन्होंने महादेव से बोला था कि हमारी बहू को पुत्र यानी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने अपने बहू को बोला कि पशुपति नाथ का व्रत रखने के लिए, और पशुपति नाथ को व्रत रखते ही महादेव की ऐसी दया हुई कि उनकी बहू की गोद भर गई, और सभी अभी खुशी से हैं। जैसा कि महादेव की कृपा हुई है, बिल्कुल सभी के पास होती है। महादेव ऐसे ही सबको कृपा करते रहे। बहुत जगह डॉक्टर से भी दिखाया था, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ था, लेकिन पशुपतिनाथ व्रत करते ही महादेव ने उनका गोद भर दिया। चलिए तीसरा पत्र हम लोग देखते हैं। तीसरा पत्र हमारे पास आया हुआ था, यानी गुरुजी के पास जो आया हुआ था राहुल ठाकुर जी का, जो कि छत्तीसगढ़ से थे। इन्होंने ऐसा पत्र में लिखा हुआ था कि इनके माता पिता इससे पहले भी मतलब सीहोर आए हुए थे, और वहां से वो रुद्राक्ष लेके गए थे, और अभी ये और इनकी सिस्टर दोनों साथ में आई थी। और इन्होंने पत्र में लिखा था, गुरुजी शिव जी ने हमारे परिवार में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार कर दिया। पिछले माह मेरी मामी यानी श्रीमती सुषमा ठाकुर जी को आंख का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने बता दिया था कि आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और चेकअप भी हो गया था। रेटिना का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने बोला कि 2 से 3 दिन के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर ने ऐसा भी कहा कि मतलब ठीक होने की चांसेस भी बहुत कम है, 10% है। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ अपने घर पे बताई, अपने मम्मी और पापा सबको बताए। तो उसके बाद उनकी मम्मी ने जो रुद्राक्ष लेके आए थे सीहोर से, वो रुद्राक्ष वहां पे भेजा, और उस रुद्राक्ष का जल और पान शहद का उपाय उन्होंने शुरू किया। और महादेव की दया ऐसी हुई कि जब 2 दिन के बाद वो ऑपरेशन करवाने के लिए गए, चेकअप जब डॉक्टर ने चेकअप किया और देखा कि आंख का रेटिना लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया, और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं हुई। आप समझ सकते हैं भक्तों की कितना बड़ा चमत्कार है ये, कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन की गारंटी भी नहीं है, कि सिर्फ 10% चांस है कि आपका ऑपरेशन ठीक भी होगा। लेकिन महादेव की दया देखिए, सिर्फ रुद्राक्ष का जल और बेल पान और शहद का उपाय से किस तरह से उनकी आंख की रोशनी भी आ गई, और ऑपरेशन का भी इलाज महादेव ने बंद करवा दिया। लास्ट पत्र एक आया हुआ था, चौथा पत्र, जो कि गायत्री वर्मा, वो भी छत्तीसगढ़ से थे। ये सोचते ये थे कि इनका जो भगवान महादेव का जो भी मतलब बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, बस महादेव उन्हीं को मानते हैं। लेकिन इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, जो कि ये भी शिव महापुराण की कथा सुन रही थी, और इनके पुत्र को सहायक शिक्षक की पद पर नौकरी लग गई। ये कभी ऐसा सोची भी नहीं थी कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब महादेव की कृपा है। महादेव जरूर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की भी कोई भी मनोकामना अगर पूर्ण हुई है तो प्लीज कमेंट करके हमें भी बताइएगा, जिससे कि हमें भी खुशी मिलती है। मिलते हैं ऐसी ही और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखिए।